ड्रामा सीरियल फितना के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सरवत सोचती है कि मैंने वर्दा को जो सोने का सेट दिया था वो मेरी सास की आखिरी निशानी थी, क्यों ना मैं वो उससे वापस ले लूँ। वो वर्दा के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे रिसेप्शन पर जो तुम्हें गोल्ड का सेट दिया था वो तुम मुझे वापस कर दो, क्योंकि वो आप लोगों की दादी की आखिरी निशानी है, तो मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। वर्दा कहती है, हाँ ठीक है, वो सेट तो मैं आपको वापस कर दूँगी, लेकिन आपने जितने लोगों की मौजूदगी में वो सेट मुझे दिया था आप उतने ही लोगों को फिर से बुला लें, मैं उनकी मौजूदगी में आपको वो सेट वापस कर दूँगी। ऐसे मैं आपको वो सेट वापस हरगिज़ नहीं करूँगी। तो इस पर सरवत कहती है कि तुम मुझे मना कर रही हो। तो वर्दा कहती है, नहीं आंटी, मैं आपको मना नहीं कर रही, बल्कि ये कह रही हूँ कि जिन गवाहों की मौजूदगी में आपने मुझे वो सेट दिया था उन्हीं को बुला लें, फिर मैं वापस करूँगी। कल को आप ये ना कहें कि वो सेट मुझे नहीं मिला। सरवत वहाँ से खामोशी से चली जाती है तो वर्दा अपनी मामा को बुलाती है और वो सेट उन्हें दे देती है और कहती है कि प्लीज़ आप ये सेट मेरे अपने पास रख लीजिएगा और जब तक मैं ना कहूँ मुझे हरगिज़ मत दीजिएगा और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करना और ये भी नहीं बताना कि आप मेरे घर आई थी। वर्दा सोने का सेट अपनी माँ को दे देती है और जब आरेज़ आता है तो रोने लग जाती है। आरेज़ वजह पूछता है तो बताती है कि तुम्हारी माँ ने जो मुझे सोने का सेट दिया था वो मुझसे वापस ले लिया है और साथ में मेरी इंसल्ट भी की है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने वो सेट मुझसे वापस लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सेट मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लिया मुझे वो बहुत बुरा लगा और लाजमी उन्होंने हुदा के कहने पर ही वो सेट मुझसे लिया होगा। ये सुनकर आरिज़ बहुत गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और चिल्ला रहा होता है। सरवत आती है तो आरिज़ कहता है कि आपने बस एक सोने का सेट ही तो मेरी बीवी को दिया था, वही भी आपने वापस ले लिया है। किस तरह के छोटी सोच वाले लोग हैं आप। मेरी बीवी की छोटी सी खुशी भी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अज़मीर अपनी माँ से लड़ रहा होता है, बाकी सब खामोश होकर ठहरे हुए होते हैं। इतने में सरवत वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर इस्माइल साहब और हुदा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आरिज़ को वो साथ नहीं आने देते। जब वो हॉस्पिटल से वापस आती है उसकी तबीयत कुछ संभल जाती है तो फिर से वर्दा आ जाती है और कहती है कि आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है, मैंने सुना था कि आप बेहोश हो गई हैं। यकीनन आप इसलिए बेहोश हुई होंगी कि आप ख़ुद को सच साबित कर सकें। तो हुदा कहती है कि भाभी आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको मेरी मम्मा की इतनी फ़िक्र है। ये सुनकर वर्दा का मूड ख़राब हो जाता है। वो समझ जाती है कि हुदा मुझ पर तंज कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वर्दा ने अज़मीर के दिल में ऐसा नफ़रत का बीज बो दिया है कि अब वो हुदा के किरदार पर शक करने लगा है और वो सोचने लगा है कि वाकई हुदा और शहीर का आपस में इंटरेक्शन हुआ होगा, वरना ऐसे ही तो शहीर नहीं अपनी जान देने पर आ गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।